हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे अभ्यास पूर्व परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं सेट बी विषय हिंदी। विषय हिंदी का जो सेट बी है हम आपको लेकर आए हैं। देखिए, आपका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेंगे 80। आपको सबसे पहले दिए जाएंगे निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला आपके 6 नंबर के रहेंगे। इसमें आपका पहला पूछा गया है, फिराक गोरखपुरी को किस प्रकृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उसका गुलेनमा। दूसरा देखिए, कविता शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा छंद। तीसरा है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज की किस भाव पर आधारित नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका आत्मीयता। चौथा है, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला साधक शब्द का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? का हो जाएगा आपका मुहावरा। तीसरा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या कारण है? इसका क्या प्रमाण है? पांचवा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है? तो समझ जाए कपास के बीज। अब देखिए, आपका छठवां है, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसको हो जाएगा बीट। अब देखते हैं आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे में आपके पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, बादल राग कविता को सुखों का खालिस्तान बताया गया, तो इसमें हो जाएगा आपका अस्थिर। दूसरा है, आचार्य भैरत ने खालिस्तान काव्य की रचना की, इसमें हो जाएगा रसों। तीसरा है, कुटुज रचना की खालिस्तान की, तो उसको हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आपका चौथा है, भारत देश में 12 से 35 वर्ष खालिस्तान बहुत होती है, इसमें हो जाएगा क्षति। पांचवा है, सुधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे, इसका जगह कमाऊ। और छठवां है, कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है, तो उसमें हो जाएगा शब्द। अब देखते हैं अपन तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपके पूछेंगे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, आपका सत्य। दूसरा, दुर्मल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, आपका सत्य। तीसरा देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध मतानुयायी बने, ये आपका सत्य। चौथा है, आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, असत्य। पांचवा देखिए, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपका सत्य। और छठवां, इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार, ये आपका सत्य। आपका सिर्फ एक ही असत्य, वो भी चौथा, और आपके सभी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आपका है चौथे प्रश्न में मुझे सही जोड़ियां का मिलान कर लिखिए। पहला स्तंभा पहला है, आधुनिक काल के तक, इसका हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा देखिए, रोबाइयाँ का हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। तीसरा देखिए, उपमेय में अपमान का आरोप, इसमें हो जाएगा सांग रूपक। आपका चौथा है, पखवाड़ा, इसका हो जाएगा 15 दिन की अवधि। पांचवा, निषेधात्मक निपात, इसका हो जाएगा नहीं, जी हाँ नहीं। छठवां है, ओमथानवी, इसका हो जाएगा आपका अतीत में दबे पांव। और आपका सातवां है, मुद्रित माध्यम की विशेषता, इसका हो जाएगा शब्द चित्तों का स्थापित। कि आपके पांचवें प्रश्न में पूछे गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, आत्मजयी किसकी रचना है? इसमें हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दूसरा देखिए, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में होती है? आपका देखिए, तीसरा, अम्बेडकर ने किस प्रोत्साहन को उच्च शिक्षा प्राप्त की? लड़कों की टोली का क्या नाम दिया गया? पांचवा, पुनरुक्ति शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। और छठवां है, ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? और आपका सातवां है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? आपका देखिए, मैं आपको सबके आंसर दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए पहले का आंसर हो जाएगा, जो दूसरे का है कवि टी.आई. हुम। देखिए, आपका तीसरा, अम्बेडकर ने बड़ौदा महाराज के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। चौथा है, लड़कों की टोली के मेढक मंडली नाम दिया गया। पांचवा, बार बार जाते जाते लिखते लिखते, आपका पांचवें का आंसर है। छठवां है, ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के किसान अन्य ईख के खेत में ज़्यादा समय तक रहने, ईख को किसान खेत में ज़्यादा समय तक रहने देते। सातवां है, पत्रकारिता लेखन जनमत को प्रतिबंधित करता है। आपकी पत्रकारिता यानी मीडिया है, वो आपको जनमत का प्रतिबंधित करती है। अब देखते हैं अपन आगे छठवां प्रश्न। देखिए, आपके यहाँ पर छठवां प्रश्न है, उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध है? अथवा उषा का जादू क्या है और ये कैसे टूटता है या क्यों टूट रहा है? सातवां, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं।
आपका देखिए 8वां है आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर लिखिए। 8वें का वर्णिक छंदोमातिक छंद में अंतर। और आपका देखिए 9वां है मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा बिम्ब क्या है उदाहरण के माध्यम से लिखिए। ये आपका 10वां है कहानी और उपन्यास के कोई दो अंतर लिखिए, अथवा रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। अब देखते अपन 11वां पे। 11वां देखिए लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी, अथवा शीरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया। और आपका देखिए 12वां आयत के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। और आपका देखिए 13वां है न्याय विधि बिम्ब संबंधी 5 तकनीकी शब्द लिखिए। अब देखते अपन आगे 14वां प्रश्न। देखिए आपके 13वें के अथवा है मुहावरा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया है 14वां है सौंदर्यलेखा के अध्यापन की 2 विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। अथवा अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। 15वां है टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। 15वें का अथवा इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। 16वें प्रश्न में आपके काव्यगत परिचय पूछे गए हैं। पहला कोई नारायण अथवा बहादुर सिंह की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष। आपको सिर्फ 3 ही बिंदु लिखने हैं, आपके 3 नंबर का है। अब देखते हैं अपन अगला 17वां है जयनंद कुमार अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। और देखिए आपका 18वां है भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं लिखिए। अब देखते हैं अपन आगे। आपका देखिए ये रहा 18वें का अथवा है विद्यालय में बाल मेला के आयोजन हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। अथवा देखिए आपका 19वां प्रश्न आपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी कुछ समय से पहले ही संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति की विशेषता हुआ करता था। पहला है तो इसमें आपका उपकृत गद्यांश का शीर्षक, तो इसमें हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार। दूसरा आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है। और तीसरा है संयुक्त परिवार कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा है जिसमें माँ बाप, उनके भाई बहन, माँ बाप, उनके बच्चे अथवा चाचा चाची और दादा दादी के साथ रहते हैं, उससे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आपका हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए। ये है आपका 19वें का अथवा है क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसमें आपका क्या करना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है क्षमा गोपती उस भंजन को जिसके पास गरल हो पंक्ति कवि का क्या आशा है। पंथ शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। और तीसरा रघुपति किससे रास्ता मांग रहे हैं। अब देखिए आपका 20वां निम्नलिखित की संध्या प्रसंग व्याख्या कीजिए। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली। तो आपको इसकी संध्या प्रसंग व्याख्या करना, मैं आपको इसको आगे दिखाता हूँ। ये उसका अथवा आपके 20वें का नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। ये आपके 20 में इसको आपको संध्या प्रसंग व्याख्या करना है। और आपका 21वां संध्या प्रसंग व्याख्या निम्नलिखित गद्यांश की संध्या प्रसंग में विशेष साहित्य व्याख्या लिखिए। टॉपिक है देखिए अपना स्वास्थ्य आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखोर लेकर उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। क्या कभी कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे। ये आपका अथवा 21वें में है अपने विद्यालय के बचाव महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका 22वां प्रश्न होगा। अंतिम में आपके 23 प्रश्न में आपका पूछा गया है निबंध, तो आप किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। जय हिंद जय भारत। आप यहीं पे कहते हैं हम वीडियो को समाप्त।